कुछ दिखाई दिया? नहीं ना। ऐसे ही छिपे होते हैं किले, जिन्हें ढूंढ कर निकालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये है वो किला जो इस अरावली पर्वत की चोटी पर है। कुछ अजीब सा बना हुआ है, न जाने कितना पुराना है। अभी भी नहीं दिखाई दिया। चलो फिर ढूंढते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ छुपा है यार। आज तुझे ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मिल जा प्लीज। ओह, दिखा कुछ? जी, यही है वो किला। कहाँ से आया है ये किला? बस हम भी इस किले को ढूंढने निकल चुके थे, जिसके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं था। तो मैं काफी पूछताछ करी, तब जाके पता चला कि बहरोज गांव में भी एक किला है। अब बात थी बहरोज गांव को ढूंढ निकालना। तो अलवर से बहरोड रोड की तरफ जाते हैं तो बहरोज गांव आएगा, ऐसा पता चला। तो मैं भी निकल पड़ा इस किले को ढूंढने। अलवर से बहरोड वाले रास्ते पर जिंदोली की घाटी आई, सुरंग आई, उसको पार किया। तब जाके हमें कुछ दूरी पर एक बहरोज नाम का बोर्ड दिखाई दिया। तब पता चला कि ये है बहरोज गांव। और यहाँ पर अंदर भी जाते हुए हम श्योर नहीं थे कि किला है भी कि नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने पूछना उचित समझा। बहरोज में किलो है ना? किलो कहाँ पे? और तब कंफर्म हुआ कि वाकई में यहाँ पर एक किला है। तो हम इस किले की तह तक पहुंचे, जहाँ पर प्राचीन हवेलियां भी थी। मैं हूँ बहरोज के उस पॉइंट पर जहाँ से ना किले के लिए रास्ता स्टार्ट होता है। ये पीछे रास्ता जा रहा है और मैं और मेरे दिनेश इस पहाड़ पे चढ़ेंगे। इस पहाड़ को क्रॉस करके, यहाँ से तो दिख ही नहीं रहा है। तो भाई शुरू होगी चढ़ाई। इस पॉइंट पर हमारी गाड़ी खड़ी है, ये मंदिर है, और इस ट्रैकिंग के लिए देखते हैं अब कितना टाइम लगता है भाई। जो दर्शा रहा था कि कभी ना कभी इस गांव में मुसलमान भी रहा करते थे। 1947 से पहले बंटवारे के बाद वो लोग यहाँ से चले गए। इस किले तक पहुँचने के लिए हमने चढ़ाई शुरू कर दी, एक अंदाजे के साथ। यहाँ तक आ गए। अब ये जो पहाड़ की चोटी दिख रही है, इसके ऊपर है ऐसा रास्ता है। कभी कभी ये ट्रेल सी बनी हुई है ना, इस ट्रेल के सहारे चलेंगे हम ऊपर। चल भाई दिनेश, अब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आ गई है। कैसे चढ़ेंगे पता नहीं। सही मायने में देखो ट्रैकिंग है। चढ़ रहे हैं ऊपर, और जाने कितना ऊपर जाना पड़ेगा। हम कहाँ आ गए और हम यहाँ खड़े हैं दोनों, और अभी भी मंजिल बहुत दूर है। पता नहीं कैसे पहुँचेंगे। चलो भाई, ये है ट्रेल भाई, चलो। इस किले को देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित था। काफ़ी समय हो गया था चढ़ते चढ़ते, लेकिन ये किला नहीं आ रहा था। जानना चाहता था आखिर ऐसा क्या राज छुपा है इसमें जो सबकी नज़रों से दूर था। फाइनली ऊपर टॉप पे पहुंचे हूँ, और ये मेरे पीछे आपको किला दिख रहा होगा। समझ नहीं आता यार, मतलब यहाँ तक आने का रास्ता जैसे हम आए वैसा ही है। ये किला कैसे बना होगा यहाँ पे? मतलब कोई भी इसका कुछ भी वो नहीं है अंदाजा। मतलब कैसे तो लोग पत्थर लाए होंगे, समझ नहीं आता है। देखिए, यहाँ पहले जैनियों के ऋषि मुनि रहा करते थे, लेकिन 2 साल पहले वो छोड़ गए। तभी ये नल की फिटिंग यहाँ पर दिख रही होगी आपको। मेन दरवाजे से अंदर चलते हैं, और ये शाही महल का दरवाजा। इस पे देखो, ये आप देख रहे हैं 4 और 4 8 3 11 ऐसे आले हैं। पता नहीं भगवान की मूर्तियों के लिए थे या कुछ और। यहाँ पे जैसे एंट्री करते हैं हम, तो इधर एक मेहराब और उसमें आला, और फिर यहाँ छोटे छोटे आले, और ये देखो ऐसे सेम यहाँ पर है। और इधर जब देखते हैं उतर के, तो ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एंड है। तो आ जाइए, अब आपको चलते हैं इस किले की बारियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वैसे ये किला देखकर हमें लगता है कि ये 100 से 150 साल पुराना किला है, ज़्यादा पुराना किला है नहीं। बने हुए आलों की स्ट्रक्चर देखने के बाद और उनकी संख्या देखने के बाद ये जाहिर हो गया था कि इसमें कहीं ना कहीं मुगल आर्किटेक्चर या मुस्लिम आर्किटेक्ट्स जो थी वो शामिल थी। छोटा सा कमरा हमें नज़र आता है, तो इसमें अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। इसको देख के ना ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे ना बसावट रही है। और देखो ये छोटे छोटे आले आपको दिखाई दे रहे हैं। सामने देखो ये एक मंदिर का सा आरंभ दिखाई देता है। ज़्यादा पुराना यहाँ पे ऐसा लगता नहीं कि छोड़ के आवाज़ गए,
और ये जो मुझे दिख रहा है, ये से लगता है कि जैसे यहाँ पे मूर्ति रही है या फिर ये ध्यान केंद्र रहा है, कुछ ऐसा नज़र आता है ये। तो आज ही अब थोड़ा सा परली साइड चलते हैं जांचने। तो चलो भाई, अब चलते हैं इसके मुख्य दरवाजे की तरफ, जो पीछे की तरफ है शायद, और यहीं से मेरे हिसाब से जाना होगा इसमें। और देखो इधर क्या ही आलीशान बनवाया है भाई ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली पानी का स्टोरेज है, और शायद यहीं से पानी की पूर्ति करते होंगे जब बरसात हो, पानी भर जाता होगा। अभी हमें यहाँ पे एक कमरा सा दिखाई दे रहा है, गणेश इसमें चढ़ के देखना पड़ेगा यार। तो ये देखिए भाई, ये अंदर से बना हुआ है। तो आपको उल्टे हाथ की तरफ लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे भी है ना लैंटर का, यहाँ मिट्टी पड़ी हुई है भाई बेसिकली। इस कमरे को देखने के बाद लग रहा था साफ कि इस पूरी जगह को कुछ लालची लोगों ने खजाने के लिए तोड़ा। जगह जगह गड्ढे किए, दीवारों में छेद कर दिए। ये देखिए, ये मंदिर जो दिखाते हैं कि ये जैनियों का रहा है। ऐसी राइट साइड में चलते हैं। अब ये ध्यान केंद्र होते थे। अब देखो ये जो गड्ढा दिख रहा है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो खुदाई की गई है यहाँ पे। ये देखो ये गड्ढा दिख रहा है, ये बेसिकली खजाना निकालने के लिए खुदाई की गई थी। ये देखिए दीवार खोद के कितना नुकसान पहुंचा है इस धरोहर को। ये नीचे कचरा पड़ा हुआ बहुत है। दुख हुआ ये सब देखकर। ये जो छत दिख रही है आपको जर्जर सी, ये पूरी क्षतिग्रस्त। अब पता नहीं इसमें खजाना छिपा था इसलिए तोड़ा गया या फिर ऐसे ही गिर पड़ा। चलो भाई अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, वैसे तो मैं खतरों से खेल रहा हूँ, नो डाउट। और हम यहाँ से चढ़ेंगे, ठीक है। भाई बी सेफ। भाई देखो हम बिल्कुल ऐसे उस पर खड़े हैं जहाँ से नीचे सिर्फ खाई है और कुछ नहीं। दरवाजा, हम इसके अंदर जा रहे हैं। तो भाई देखो कितने मोटे मोटे पिलर, और ये ऊपर देखो पटाव देखो आप, और कितनी शानदार, मतलब बिना लेंटर के बिना सपोर्ट के ये छत बनी हुई है। और ये किला बना हुआ है। ये बेसिकली एक तरीके से मंदिर बोल लीजिए। और यहाँ पे मुनि रहे हैं, ऋषि मुनि, उसका अस्तित्व है ये। यहाँ के जैसे एक हमें दिखाई दे रहा है, वो है यहाँ का जनरेटर। ये जो जनरेटर आप देख रहे हैं, ये है कि यहाँ पर ऋषि मुनि रहे हैं उस समय का। अब इसे ले जाना पॉसिबल नहीं हुआ। और देखो अभी भी यहाँ पे मतलब 6 मतलब बहुत मोटे मोटे स्तंभ बनाए गए हैं सूर्य आटने के लिए। और हम जा रहे हैं, आगे लिखा हुआ है कि मंदिर है, जूते चप्पल उतार कर जाएं। तो भाई ये मंदिर आ गया। अब देखो यहाँ पे नीचे देखो आप ध्यान से, यहाँ पे खुदाई की हुई है, दिख रहा होगा आपको खुदाई की हुई है। और ये खुदाई ऐसे ही नहीं की हुई, ये खुदाई इसलिए की गई है कि यहाँ से अवश्य कुछ ना कुछ निकाला गया है। भाई यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, मैं नहीं जानता ये क्या है, पर स्टिल अभी भी यहाँ पे एक और दरवाज़ा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लाइट जला ले यार। ये है वो मंदिर, बिल्कुल एक गोल गुंबद है ये। अब यहाँ भगवान है या नहीं है नहीं जानता मैं, पर भगवान हैं, पर ईश्वर हैं यहाँ पर। जब मैंने यहाँ पे इन भगवान की मूर्ति को देखा, शायद ये आदिनाथ भगवान है, मैं निःशब्द था। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये अभी भी यहीं है। काफी बरसों से बहुत दुख सा उमड़ आया पूरे शरीर में ये हालत देखकर इस जगह की। समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ से वो लोग क्यों चले गए। जय हो प्रभु। क्या कारण रहा जो यहाँ से ये लोग चले गए, क्या कारण रहा? अभी हम इस निष्कर्ष पे निकले हैं कि ये जैनियों की तपोभूमि रही है। और यहाँ पे ये जो मंदिर है स्टिल अभी भी है।
काश यहाँ वापस लोग आ जाएं और वापस से यहाँ पे सब कुछ बस जाए। तो भाई ये जो था, ये किला नहीं, बेसिकली एक मंदिर है, जैन टेम्पल है। और ऐसा बोला जाता है कि 2 साल पहले यहाँ पे वन विभाग वाले आए थे, उन्होंने ये जगह जो है अपने कब्जे में ले ली थी और यहाँ के जो ऋषि मुनि थे उनको जाने के लिए बोल दिया था ना, ऐसे कुछ लोग यहाँ के बोलते हैं। मैं इस चीज़ पे क्लियर नहीं हूँ, एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता, या ये प्रॉपर्टी वन विभाग में आ गई तो, पर मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतनी जगह, अच्छी जगह ये चीज़ बनी हुई थी और अब सिर्फ यहाँ उजड़ गया, जहाँ कभी कल तक अस्तित्व था। जैसे किला उजड़ गया था ना, जैसे जब हुल्लड़ मचा था 1947 का, तो लोग छोड़ भाग गए थे, ऐसे ही कुछ फील हुआ मुझे यहाँ पे कि जैसे उनको यहाँ से भगा दिया गया हो। तो व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। अच्छा लगे तो सपोर्ट करना, मेरे YouTube चैनल पे जाके अच्छे से आप देख पाएंगे ओम प्रकाश सोनी व्लॉग्स 3.0 ये वाली वीडियो। ये छोटी सी जगह, वहाँ पे वो किला है और ये एक छोटी सी जगह अलग से बनी हुई है, काफ़ी नीचे है यार। कुछ नहीं, बस ये है भाई यहाँ पे एक खंडर। देखो सोलर पैनल से यहाँ पे लाइट का भी लिए भी लगाया गया, पर अब ये उजड़ चुका, मैं नहीं जानता क्यों।